नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में कार सेवा के दौरान 30 अक्टूबर सन 1990 में सपा सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मंदिर के प्रांगण में परिंदा पर नहीं मार सकता, जिससे सुन खाकी अखाड़ा के निवासी एवं छात्र नेता विंध्यवासिनी शरण पांड्या, जो हिंदुत्व भावना से उत्प्रोत थे, वह अपने आप को रोक न सके और राम मंदिर को और अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ चल पड़े, जहां पुलिस वालों ने इन पर गोली चला दी, जिससे ये घायल हो गए। सुने इनकी जुबानी। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उस स्थल बैठे हुए हैं जहां पर एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहा हूं आपसे कि जो अपनी राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन में उन्होंने अपने तमाम संघर्ष किया, छात्रों के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। और उस समय जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, वो दिन याद हमको है। 30 अक्टूबर के दिन ये लोग आंदोलन के अंदर रहते और वहाँ पे इनको गोली लगी थी, जिनका नाम है विंध्यवासिनी शरण पांड्या जी, जो यहाँ के निवासी हैं। और उसके बाद 3 दिन बाद जो डिस्चार्ज हुए, तो इनके अंदर इतना साहस था, हिंदू के प्रति, मंदिर के प्रति इनकी इतनी आस्था थी कि उस समय अपने घाव को न देखते हुए सीधे वहाँ चले गए मंदिर पर, उस आंदोलन में कूद पड़े, जहाँ पर 5000 साथियों के साथ इन्होंने अपना जो है उसमें अपना योगदान दिया और अपनी गिरफ्तारी दी। तो आज मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपका, जो अयोध्या खाकी अखाड़ा के रहने वाले हैं विंध्यवासिनी शरण पांड्या जी। विंध्यवासिनी शरण जी पांड्या जी, आज मैं इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जज्बा आपके पास कहाँ से आया और ऐसा क्या दिखा आपके अंदर कि जो आप राम मंदिर आंदोलन में कूदे और वहाँ पर आपको गोली भी लगी, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे सर? हाँ, राम मंदिर आंदोलन में कूदना तो स्वाभाविक ही था, इसलिए कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी बात ये रही है कि चूँकि वो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम कैसे वहाँ पहुँचे और कैसे दिखावें कि हम क्या कर सकते हैं, हिंदू क्या कर सकते हैं। जी सर, यही कारण था, इसलिए हम वहाँ गए कार सेवा के लिए अपने साथियों के साथ। जी। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपको जब गोली लगी थी उस समय आप कहाँ थे? गोली लगी थी तो उस समय भैया हम ये बड़ा स्थान तिराहा से आगे बढ़ रहे थे मंदिर के लिए। जी जी। और उधर से हम अपने साथियों के साथ बढ़े तो हमारे साथ फिर सारे कार सेवक बढ़ लिए, जो लाखों की संख्या में थे। उधर से पोजीशन लेके पुलिस ने गोली चलाई। अच्छा। जो हमको लगी। तो टारगेट उसने आप बनाया, चूंकि लीडर आप थे उसके, जी अगुआ आप थे जी, और उसने आपके ऊपर टारगेट किया। जी जी। तो गोली कहाँ लगी सर आपको? सीने में लगी है। जी जी। तो आपको भर्ती वहाँ किसने कराया? ये सारे कार सेवकों ने हमको लाद के सर पे अपने बैठा के लाद के ले गए श्री राम हॉस्पिटल में। वो हमको एडमिट करा, जहाँ श्री सिंघल जी पहले से वहाँ एडमिट रहे। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख थे अशोक सिंघल जी। हाँ, हमसे 10 मिनट पहले वो अच्छा। वो वहाँ एडमिट थे, उन्हीं के बगल ही हमारा बेड था जहाँ पे हम एडमिट हुए। तो सर, गोली लगने बाद भी आपके अंदर की साहस कहाँ से आ गया, इतने उपचार कहाँ से हो गया कि आप 5000 साथियों के साथ चले गए पुनः जो है गिरफ्तारी देने? भाई, गोली लगी और फिर हम बच गए तो अब तो मंदिर का आंदोलन था, तो हमें उसके लिए तो दिखाना ही था कि हम सारे लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि सारे कार सेवकों के साथ, इसीलिए हम गए। फिर से गिरफ्तारी दिया हमने। गिरफ्तारी में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे हमने गिरफ्तारी दिया। अल्लाह निजी बैनर हमने लगाया अपना, जो अखबार बता रहा है। हम तो आज जबानी आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, ये तो अखबार में है सारी बात। घटना सर मेरे ख्याल से काफ़ी अर्सा पुराना हो रहा है, लगभग 30 साल पुराना हो रहा मामला। जी हाँ, बहुत पुराना है। ये हमको गोली लगी थी 30 अक्टूबर 1990 को। जी, 32 साल हो गया। जी, 32 साल हो गया। जी हाँ, उसी में वही फिर गिरफ्तारी हमने दिया हजारों लोगों के साथ। हजारों नौजवान हमारे साथ थे और हमारे अपने नौजवानों के अलावा और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब। सर, अपने छात्र जीवन का कुछ अपना प्रकाश डालेंगे, बताएंगे छात्र जीवन कैसा बीता आपका? छात्र जीवन अच्छा ही रहा। हम छात्रों के एक तरह से लीडर ही। कभी आपने चुनाव लड़ा छात्र जीवन का? नहीं, चुनाव तो हमने नहीं लड़ा कभी। चुनाव लड़ाया हमने, बहुत सारे लोगों को महामंत्री, अध्यक्ष सब बनाया, बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को नाम बताते हैं जो आज सीट्स पे हों। हाँ, अजय प्रताप सिंह, शैलेंद्र सिंह और सांसद बिरभूषण सिंह को भी आपने लड़ाया था? हाँ, उनको भी हमने लड़ाया है। सांसद बिरभूषण सिंह भी हम लोगों ने लड़ाया था, उनको महामंत्री के लिए साकेत महाविद्यालय से। और बहुत सारे लोगों को, जो पुराने वो
रन्नू राघवेंद्र सिंह रन्नू महामंत्री, उसको भी लड़ाया था। बहुत सारे अध्यक्ष, बहुत सारे महामंत्री बनाए। सर एक चीज़ बताइए हमको कि हमने सुना कि जब आपको गोली लगी तो आपको, जब आप कार्तिकों में आपने जो है अपनी जो है वहाँ पे गिरफ्तारी दिया, उस पर किस विश्व प्रदेश किस संस्थान संगठन ने आपको कुछ इसके विषय में कुछ प्रोत्साहित किया, कुछ आपको सम्मान दिया आपको सर? हाँ, हिंदू महासभा ने दिल्ली में हमें बुलाया था, और राजेंद्र भवन दिल्ली में वीर सावरकर के पोते अजीत सावरकर आके, उन्होंने कर्नाटक से आके, जहाँ भी रहते हों वहाँ से आके उन्होंने हमको दिल्ली में सम्मानित किया था, और हिंदू महासभा ने इसके लिए हमको यहाँ से टिकट बुक अच्छा सर, मैं समझ रहा हूँ कि सर ये फोटो जो है ये वीर सावरकर के पोते अजीत सावरकर, ये अजीत सावरकर जी है, तो दिखाइए सर इसमें। तो अभी देख सकते हैं वीर सावरकर के पोते अजीत सावरकर जी है, बिंदु स्वर्ण पांड्या जी हैं, और सर ये कौन है जो बगल में आपके हैं? हिंदू महासभा के वो हैं, कोई हिंदू महासभा के लिए हैं, कोई हिंदू महासभा के कोई है, आपको राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमको अकेले ही वहाँ पूरे सभा में सम्मानित किया था। अच्छा, दिल्ली में राजेंद्र भवन में जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमको एक ही व्यक्ति को, मुझे को केवल उन्होंने वहाँ सम्मानित किया था। शायद मैं ही अकेले पहुँचा हुआ। तो सर हमने सुना है, अब इसको रख दिया सर। तो सर हमने सुना कि आपको कुछ संघ की तरफ से या विष्णु प्रसाद से या किसी अन्य संगठन से कुछ मुआवजा भी आपको मिला था सर? नहीं, मुआवजा तो सरकारी तौर पे आए थे लेखपाल और ये नायब तहसीलदार देने के लिए, हमने मुआवजा लिया नहीं था। कितना वापस था कर, अब उस जमाने में वो क्या था, गंभीर रूप से घायल के नाम पे 25,000 देते थे, और तो वही 25,000 के लगभग जो भी था वही आया था, हमने इसको लिया नहीं था वापस। सर क्यों नहीं लिया आपने पैसा? अरे हम मंदिर के लिए गए थे, हम पैसा लेने के लिए नहीं गए थे, शायद वहीं मर गए होते, फिर कौन पैसा लेता? तो हम तो मंदिर के लिए गए थे ना, काफ़ी पैसा लेने के लिए गए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज विष्णु प्रसाद, आज सरकार बन गई, भाजपा सरकार बन गई, विष्णु प्रसाद आज राम मंदिर बनवा रहा है, संघ में काफ़ी हस्तक्षेप है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर आज? अब हम तो हिंदुओं के कोई भी सभा हो, कोई भी संघ हो, हम सबका समर्थन करते हैं, चाहे वो हमारे लिए कुछ करें या न करें, हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। हम अपना हमेशा हिंदूवादिता, राष्ट्रवादिता करते रहेंगे जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे। तो अभी हमने बात किया बिंदु स्वर्ण पांड्या जी से, जो एक छात्र नेता के साथ तमाम ऐसे नेताओं को जो चुनाव लड़ा, जो आज शीर्ष पर है, विभूषण शरण जी जैसे लोग आज यहाँ पे अपना जो है सांसद हैं, 5 बार विधायक अपना एक परचम लहरा रहे हैं, उनको आपने चुनाव लड़ाया और कभी आपने चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी बात है कि आपके अंदर एक भावना, जो हिंदू की भावना थी, आपने सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा 25,000 रुपये इनको मुआवजा के तौर पर दिया था जो गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन आपका कहना है कि मैं मंदिर के लिए लड़ा था, धर्म के लिए लड़ा था, आस्था के लिए लड़ा था, मेरा आस्था लड़ाई थी, मैं कोई, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर मुझे गोली लग जाती, मैं शहीद हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो पैसा क्या होता। और ऐसे में जो हमारे पांड्या जी के अंदर एक जज्बा है, एक है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और इसमें ऐसे लोगों को है आज जो है, चूँकि हम देख रहे हैं कि मंदिर के जो ट्रस्ट में जो बनाए सदस्य रखे गए हैं, उन सदस्यों में भी मुझे निश्चित कहना पड़ेगा चंपत राय जी से या संगठन जो मुख्य हैं इनके हैं, उनसे मैं चर्चा जरूर कहना चाहूँगा कि आप जितने भी सदस्य आप रखे हुए हैं, एक भी व्यक्ति उस राम मंदिर से नहीं जुड़ा हुआ है। एक भी व्यक्ति का कोई भी सरोकार उस राम मंदिर में आंदोलन में नहीं है। और ऐसे पांड्या जैसे वीर नौजवान युवा वर्ग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव पे लगा करके और उस मंदिर के आंदोलन में कूदे थे, आज इनके साथ कुछ भी कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। आज ये अकेले हैं और इनको वहाँ पे ट्रस्ट में जगह मिलनी चाहिए। ये मेरी निश्चित है चंपत राय जी से या अन्य जो है जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट जरूर है कि बिंदु स्वर्ण पांड्या को ऐसे ट्रस्ट में सदस्य जरूर रखना चाहिए। मैं अयोध्या से नीरज साहब, धर्मेंद्र सिंह।